हॉस्पिटल में चले जाए ना, मैं खुद पेशेंट हूँ, आप यकीन करें ऐसे लगता है हम मुजरिम हैं बहुत बड़े। हॉस्पिटल में चले जाएं, स्कूलों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप रिक्शे में बैठ जाएं उसके साथ आपकी लड़ाई है, आप सब्जी वाले से बात कर लें आपकी उसके साथ लड़ाई है, ये छोटे छोटे ये लोग हैं जो ठेले वाले, इनके साथ आपके साथ लड़ाई है। लड़ाई क्यों है? हर एक के अंदर एक बम है जो ब्लास्ट होता है हर वक्त, हर एक के अंदर बम है जो ब्लास्ट होता है। पाकिस्तान में सुख नाम की चीज़ है, ये अल्लाह ताला का ख़ास हम पे फजलो करम है कि उसका वादा है मैं आपको दूंगा, अदरवाइज तो इन्होंने लहू पी ली है। आप यकीन करें बच्चों की फीस नहीं होती, खाने को नहीं होता, बिल नहीं होते, इतने बिल आते हैं। सबसे पहली बात ये, कहीं गैस धड़ाधड़ आ रही है और कहीं गैस आ नहीं रही, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं, यही रोते रहे। मैं तो कहती हूँ ये कोई ऐसा बम मारें कि हम सब सो जाएं। बाजी इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही नहीं, हैं? मायूसी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, हम मायूस नहीं है। मैं आपको कारकर्दगी बता रही हूँ, क्या कारकर्दगी है। मैं तो आपके व्लॉग देख देख के और पक्की हो गई। नहीं मैं कि अल्लाह का शुक्र है कोई ते हक सच दी गल कर दे। नहीं वो दसो तुसी मैनू हुणी कोई जुत्ती लैन, तुहाडी भी लड़ाई ते ओदी भी लड़ाई, वो फ्रस्ट्रेशन है। गल सुनो, रिक्शे में बैठ जाओ लड़ाई, सब्जी ले लो लड़ाई, हर चीज क्यों। ये हमारे अंदर ब्लास्ट हैं जो फटते हैं। एक हक सच दी गल दसो, कोई मेरे पीछे ही ना पाया जाए। पर नहीं, जितनी गालियां इस हुकूमत को पड़ी कभी किसी को पड़ी नहीं, सच गल करो, ये गूंगे बोले ना बनो, नहीं तो मैं चली जे। नहीं गालियां तो देखे, जहाँ वो गालियां ना कहे लोग बस शिकवे करते हैं। कोई नहीं शिकवे करते, गालियां ते बददुआवां ते पता नहीं की। बाजी लोकी कहंदे ने ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं मैं तो लोकी कहंदे मैं पागल है कम। बस ये हमारे पे अल्लाह का खास करम है कि हम कलमा गो हैं, ठीक है, वो हमें चला रहा है, वरना हाल कोई नहीं। तुसी यकीन करो, मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट ना इत्थे रहां। नहीं बाजी अगर हम लोग सारे ही चले गए ने, सारे वड्डे चले जाते जिन्हां दी इन्नियां जायदादां ने, फुड़की पैने वो चले जाते ने, ते असीं क्यों ना जाइए। हस्पताल चले जाओ, इन्ना जलील होंदे। मैं बीमार हूँ इतनी शदीद, आप यकीन करो ऐसे लगता है मुजरिम। अभी पीछे मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ गाँव से ना लेडीज आई हुई थी, डॉक्टरों ने उन्होंने इन्ना जलील किया कि हाँ बीबी तू क्यों खड़ी, कहती अदालत लगी, मैं मुजरम हाँ, मैंने कोई फाइल लाओ है मैनर। वैसे तुसी मैंने दसो मैनर्स है सच दी गल। बाजी वर्कलोड बहुत है, हॉस्पिटल वाले कहते हैं इतने हॉस्पिटल्स नहीं है जितनी पॉपुलेशन है, वर्कलोड बहुत है। आहो ते बम क्यों नहीं मारते? नहीं पापा बड़े ना मारो, क्यों माओ जो इधर उधर चलाते हैं सीधा ही मारन। मेरी सर्जरी है पित्ते की, मेरे 6 ऑपरेशन हुए हैं, 7वीं मेरी पित्ते की सर्जरी है ना। मैंने जलीलो खवार कर दिता है, 2 लाख में कितों लिया। और जो सेहत कार्ड इमरान खान ने किया भी खत्म कर दिता है। नहीं सरकारी हॉस्पिटल में तो सर्जरी पित्ते की फ्री है। फ्री है तो जलील की ना करते हैं, अज आना कल आना परसों आना, यह टेस्ट करा लो वो करा लो, यह है टेस्ट तो यह नहीं है, जो महंगा टेस्ट है उतो करा लो, बाजारों कितने जाइए दसो। मैं अपनी माँ के साथ करवा देता हूँ आपकी पित्ते की सर्जरी। प्रोड्यूसर साहब नंबर लें, आपका मैं सर्विस से करवा दूँ। मेरा थायराइड का बहुत मेजर हुआ हुआ, तो कहते हैं आपको एनीस्थीसिया नहीं दे सकते, थोड़ा ना मेरा क्रिटिकल है। ये मेरी थायराइड की बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। सिस्ट तो नहीं थी आपके? नहीं, थायराइड ही था, तो वो भी उन्होंने मेरा एडा डॉक्टर ना कुछ कहा, वो कहते मैंने छुरा ही फेरिया। नहीं माड़ा बंदा जो गैस चला लवे तो ओदा कट दिंदे ने, किते तो इंसाफ कर लो, पूरे पंजाब को इक्वल गैस तो दो, किते धड़ा धड़ा आंदी जिथे इन्हां दे बैठे ने ते किते आंदी नहीं। बड़ा ही कि नहीं है। अल्लाह ताला बेहतरी करे। बेशक वो ही करता, बेहतरी है कितों करते ने। मुझे तो था आप कोई खुशखबरी सुनाएंगी, इधर लोग खुश होंगे। हाँ बड़े रोज थोड़ियां मैं खुशखबरियां टीवी पे सुननी है, रोज यूट्यूब पे सुनती हूँ आपकी खुशखबरियां, बड़ी खुशखबरियां। ये भी लोग चलेगा? नहीं चलेगा नहीं, आपने तो कोई ऐसी हाँ नहीं तो मैं कर भी दूंगा, तो मैं डर नहीं है। मेरा रब बाप है डाडा, जिन्हों तुनका लावे रातों दिन नहीं चढ़ता। बेनजीर वजीर आजम सी तो सुबह उठी से पंगूड़ा चढ़ जाते, जा दफा। मुशर्रफ ने बनाया, वहां रहा मुशर्रफ? नहीं रहा, असी भी नहीं रहना। और शुक्र है कि अल्लाह दा असी लोगों का लहू नहीं पींदे। 10-10 हज़ार घर आ रहा जे, 13,000 रुपये शहबाज साहब दे रहे ने, माशाल्लाह 11-11 अरब दे आप ही ले लेन। हाँ अल्लाह इन्हों इत्थे ले आवे,
आप सबसे पहली बात ये कौम को सुला दिया गया, जड़ा रोटी खांदा ना बाकी कहता बच्चे जान, ऐसा ही है, सच बोलना। जो रोटी खाता है ना वो कहता है मैं खाना पे बाकी बच्चे जान। सबसे ज्यादा कौम का जमीर सुला दिया। नहीं हुन जगान वाले आ गए ने बाजी उन्हां दे अपने नहीं जागे, उन्हां दे ते अपने मरे ने। लाली पाउडर तो फुर्सत नहीं मिलती बाजी, नूरानी चेहरे ने लाली पाउडर नहीं हैगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं खिदमत कर करके चेहरे नूर पुरनूर हो जाते ने। कदी तुसी देखे मावा ने दूध मलाइयां खा के ते बब्बर शेर जम्मे हो? नहीं इंज दे जुनेद जमशेद उवें दे लड़ले जमदियां ने, लीथड़े फीथड़े। ते जड़ियां मावा चटनी खांदियां ने ना, इसके हिला लो बब्बर शेर जमदियां ने कि नहीं? फिर बब्बर शेर जमे गए ने हुन ते खिदमत हो रही ने। बड़े ढाडे नहीं जे तू अदल करें ते उचियां शाना वाले थर थर कंबन है कि समझदे नहीं। एना मौजा लुट लैनी। कदी पीछे मुड़ के देखन किथे ने ताजमहल वाले, रुलदे पे नहीं हैं ताजमहल वाले। उन्होंने तो पूरी दुनिया तो पत्थर मकाया सी, ठंडा है ते गर्म है ते ये ते वो। नवाज का, शहबाज शरीफ का, ये सब बाहर क्यों रहते हैं? पाकिस्तान की बॉम्बे इत्थे क्यों नहीं रहते? बाजी इसलिए बाहर रहते हैं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अल्लाह तौबा। नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूँ, वो बाहर देखे ना जब वहाँ बिजनेस करते हैं। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, इतनी मुख्तसर सी जिंदगी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जब मौत का फरिश्ता आया, उसने पूछा नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी आपने 1000 साल दुनिया में गुजारा कैसे? कहते मुझे ऐसे लगता है एक दरवाजे से आके दूसरे से जा रहा हूँ, एक पल झलकने में मेरी जितनी भी बनाना मैं पीछे देखती हूँ ऐसे लगता है ऐसे गुजर गई, अगली भी गुजर गई। मगर जो है ना वो क्यों सारी क्रीम बाहर चली गई है? क्यों इतना पासपोर्ट बना है? बताओ मुझे क्यों चली गई सारी क्रीम? जो भी कुछ कर लो क्या है, तुम तो फिर भी मौजा लुट लेंदे हो, थोड़े को थोड़ा बहुत डर जाते ने। नहीं 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 बाजी हमसे क्या मुझे डरना, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। हम भी उठाए जाते हैं। हाँ सही बात है, हमसे क्या डरना है किसी ने? हम तो सबसे पहले ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ को नहीं डरते उन्होंने बंदियों को डरना, क्योंकि ओदी वो बड़ा डर है जिदों ओदी पकड़ आएगी। आप मुझे बताओ ताजमहल वाले कहाँ है? इत्थे कुल्ली बना के कोई नहीं छड़दा कुल्ली बना के कोई। ताजमहल वाले किथे ने? किथे ने बाजी ये तो ताजमहल? तुसी करे कि किले वाले किथे ने? तो ऐसे ही जाती उम्रा वालों ने नहीं होना, ऐसे ही है जिन्होंने बिलावल पैलेस बनाए ने इन्होंने भी नहीं होना। यहाँ रहना किसी ने। अगर हम अपने पीछे अबाव अजदाद को देखें, दादा हैं, दादा के नाम का आपको पता है, सब ने जाके उन कब्रों में सो जाना है, किसी ने भी नहीं होना। मगर अल्लाह ताला कहता है मैं हर चीज़ आपको माफ़ कर दूंगा, जो आप इंसानों के हक अदा नहीं करते उसकी मैं आपको माफ़ी नहीं दूंगा। मैं तो आपके लिए रुकी हूँ, आपको देख के मेरा दिल खुश हो गया। पुत्र है मेरा। बिल्कुल आप मेरी बड़ी बहन है बाजी, माँ की जगह। पाकिस्तान का कानून है, मुर्गी का कानून है, गोशन नु पानी लगा है, दूध च हर चीज ऐसी है। उन्होंने क्या कहते हो मायूस नहीं? मैं तो कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, तू इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से कि तूने वापसी रखी है। तेरा शुक्र है तू वापसी रखी है, सानू कब्रां दित्तियां ने, शुक्र है वापसी है, वो फिर हमें अपनाता है, शुक्र है उसका वापसी। आप कह रहे मरने पे शुक्र अदा कर रही हैं? वो इसलिए कि उसने वापसी रखी है, इज्जत नाल असीं टुरते जाने हैं। जे इत्थे ही हुंदे ते इन्हां ने की हाल करना सी? इन्हां ने शबाना रोज खिदमत करनी सी, मैं तो फिर है कहूंगा। हाय ओ मेरे रब्बा, शहबाज शरीफ दी शबाना ने तुहाडे हल क्यों मुंह कर लिता है? नहीं मगरों लथे उधर ही जाए। सुबह शाम खिदमत करनी थी, चले मैं ऐसे कह देता हूँ। इन्हें खिदमत की क्या किया? अपने लिए जिए तो कोई जिए नहीं। हजरत अली का कौल है, अपने जो खुद खाया कोई कमाल ना किया, जो किसी के लिए किया वो कमाल किया। आप यकीन करें अंदर नूर ऐसी नहीं मिलता, जिसने की जुस्तजू उसे मिल गया तो इन्होंने जाती उम्रा मिले, रब नहीं मिले, इन्हें पता ही नहीं वो क्या बात है, क्या उसके जिक्र में मजा और नशा है, क्या किसी की खिदमत करके मिलता है। बाजी लेकिन एक आपको खुशखबरी सुना देता हूँ। सुना दियो, कान खोल लो। नहीं खोल नहीं आप मेरी बहन है। अब तो माशाल्लाह मुल्क शबाना रोज तरक्की कर रहा है। मैं थोड़ी शबाना तो बाज आई। नहीं बात तो सुनिएगा। थोड़ी शबाना तो नहीं चले वो अब देखें माशाल्लाह तरक्की का आलम यह है कि 11 अरब का हमारी पंजाब हुकूमत ने जहाज लिया और एयर पंजाब, उसमें मैं और आप इंशाल्लाह जब पंजाब से कभी हम बाहर जाएंगे, लाहौर से जाएंगे तो 11 अरब के जहाज में जिसमें बड़े बड़े एलीट बैठते हैं हम बाजी ये तरक्की के साइन है। किसके लिए लिया? ताकि आपकी मेरी सुबह शाम खिदमत हो सके।
अल्लाह खैर करे। पता क्या, हमें तो ये अपने बलबूते पे भी नहीं जीने देते। रोजगार है उत्थे मैट्रिक पास टैक्सी चलांदा है, ओदे कोल बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, क्यों चला गया? पाकिस्तान च कमी है, पाकिस्तान की जमीन सोना उगलती, पाकिस्तान के बच्चे इतने लायक हैं, किसी को रोजगार ही है सारिਆਂ को। ये लड़ाइयां नहीं होंगी रक्षे च बह जो लड़ाई नहीं हैगी। सच बोलो ना, गूंगे क्यों बने हो? होती बाजी, चुप ही बैठे हो, नहीं, गूंगे बने हो। नहीं होती लड़ाई, रिक्शे च बैठो लड़ाई होती है। सब्जी लो लड़ाई होती है। मेडिकल स्टोर ते चले जाओ लड़ाई होंदी है। इत्थे कोई रेट, उत्थे कोई रेट, इत्थे कोई रेट, उत्थे कोई 20 तो रेट है। मेरा 1 मरले का घर, उसमें मैंने 5-6 लोग ऐसे ही रखे हैं, पिंडा चो आए नहीं। बच्चे दिल बड़ा एक बेटा मेरा, किधर है? वो मैंने इधर माजराबाद में वो होलसेल की शूज की दुकान है ना, उधर करता है काम। और आपके शोर? वो भी वही करते हैं, जुतियों का बिजनेस। मेरे वालिद भी वही करते थे। मेरे प्यो दी 7 दुकाना संशाल में सारियां विक गई, सारियां विक गई, काम ही नहीं चले। अब मेरे भाई रेंट पे रहते हैं। बहुत मैं इनका बहुत शुक्र है कि हम कलमा पढ़ते हैं तो वो हमें ताकत देता है, उसके जिक्र की ताकत है। और तो आपने आज मेरी बातें क्यों नहीं की? वैसे तो बड़ा बोल रही हो। नहीं अब आप खातून है, मेरी बाजी है, हाँ, इसलिए मैं आपको ज्यादा स्पेस वैसे गल दसो, पाकिस्तान च इन्हां ने रहन दा कोई हाल छड्डिया? पानी खराब इंजी है ना, माड़ा बंदा जे गैस चला लवे तो ओदा कट दिंदे ने। किते तो इंसाफ कर लो, पूरे पंजाब को इक्वल गैस तो दो। किते धड़ा आंदी जिथे इन्हां दे पिओ बैठे ने, ते किते आंदी नहीं। आपका सीना रोशन करे, आपको नूरो नूर करे, अपनी मोहब्बत दे अल्लाह आपको, अपनी दोस्ती दे। नेक लोग जिन्हां तो रब राजी है ना, अल्लाह करे उन्हां च साडा शुमार कर लवे। अपनी दोस्ती दे, अपनी मोहब्बत दे, हमें किसी के काम आने वाला बनाए। जो किसी के काम आ गई जिंदगी, वही जिंदगी। माँ जी बहुत अच्छा लगा, मैं आपका बेटा इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बड़े शौक से मैं आपको सुनती हूँ और दुआएं देती हूँ ढेरों, क्योंकि हमारा सिलसिला ही कुरान का है, कुरान पढ़ना और पढ़ाना। माशाल्लाह। आपको 10,000 आए? नहीं, मुझे तो नहीं आए। आपने अप्लाई भी नहीं किया? नहीं, मैंने अप्लाई भी नहीं किया। 10 निकल जाएंगे, ले लेंगे वो हमसे, 10 की बजाय लाख मुख्तलिफ तौर तरीकों से ले लेंगे। आएंगे कैसे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे? वो किस तरह आ रहे हैं मुझे तो पता भी नहीं। नहीं, उनको पता है कि जो लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यानी उन्हें पता है जिसके जो हालात है उसके मुताबिक उन्होंने 42 लाख घरानों को 10,000 रुपया भेजना है। अच्छा, मुझे नहीं पता, कुछ लोग मेरे पास हैं जो रियल में मुस्तहिक हैं, तो कोई मुझे गाइडलाइन दे, मैं उनको कर देती हूँ, बता देती हूँ, इस तरह ले लें। तो ओवरऑल आप इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है? जब रमज़ान के हालात हैं ये जो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या इनकी परफॉर्मेंस? शबाना रोज काम किए इन्होंने, शबाना ही कर देने, काम कोई नहीं कर दे। डेढ़ साल हो गया, घर नहीं गया अभी तक। जिसके पास जॉब के लिए जाता हूँ 10,000 15,000 सैलरी कहता है जी आपके एजुकेशन नहीं है कुछ। मोबाइल लिया इंस्टॉलमेंट पे, वो बेच के ये जूते डाले। मेरी छोटी बहन भाई है, अभी मैं जवान हूँ, ये हाल है मेरा। मोबाइल लिया इंस्टॉलमेंट पे, वो बेच के ये जूते डाले, यानी कि ये सेटअप किया। इधर आ जाए। ये आपने किस्तों पे मोबाइल लिया? हाँ जी, किस्तों पे मोबाइल की लेके सेल करके ये डाले, ये जूते डाले? जी। और ये भी नहीं लगने दे रहे? ये भी नहीं लगाने दे रहे। अभी आ जाना है फिर उठा के भाग, इधर नजर ही नहीं आने देते। कितने? इधर 0 मार्कर होता है 4 बजे के बाद। जिसके पास जॉब के लिए जाता हूँ 10,000 15,000 सैलरी कहता है जी आपके एजुकेशन नहीं है कुछ, आप कुछ पढ़े नहीं है, ये बात है। तो मैं एक दिन यानी कि मजदूरों के साथ गया हूँ, मैंने कहा चले मैं इधर, हाँ जी, मिस्त्रियों के साथ उधर जाके दिहाड़ी लगवाऊंगा। पूरा दिन अड्डे पे खड़ा रहा हूँ, कोई मजदूरी नहीं मिली। एंड पे तंग आ गई, ये सिस्टम अब शुरू किया। तो इधर भी आज पहला दिन है, सुबह से मैंने लगाया हुआ है 11 बजे का, तो टाइम 3 बज गए, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं किया। कितनी इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लिया है? इंस्टॉलमेंट लिया है 60,000 की। 60,000? हाँ, 60,000 पर मंथ क्या देंगे आप? उसका 15,000 में। 15,000 आपको पर एक महीने का देना है? एक महीने में देना है। इधर से लोन ना और हो। बेचा कितने का जी? बेचा कितने का? 40,000 में। 40 में बेच हाँ दिया? जी, 40,000 में बेचा, 60,000 का लिया। और फिर आपने? हाँ, ये स्टॉल वगैरह लगाया जूतों को। तो हर माह 15,000 दे देते हो?
वो देना है, मजबूरी है। अब इसके हलाल कहाँ से कमाए भाई? इधर से नहीं कमाना, किधर से कमाना है? स्टॉल लगाने नहीं देते, जीरो मार्केट के 4 बजे के बाद इधर नजर नहीं आने देते। बिलाल भाई, हाँ जी, कभी ये इधर भागो, कभी इधर भागो, ये सूरत हाल है इधर की। 4 बजे के बाद आप स्टॉल उठा के भागते हैं। ये अभी भी नहीं लगाने देते, अभी भी इधर के 4 बजे का मजीद सख्ती हो जाती है। तो अल्लाह के बंदे, जब तुम्हें पता है, जब आपको पता है कि इन्होंने स्टॉल नहीं लगाने सर देना, क्या करे? सर वायलेशन नौकरी क्या नहीं, क्या भाई? कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी दोनों जगह से फंस गए, मोबाइल भी लिया, लॉस में बेचा, और ऊपर से सूद की लानत, बस क्या करें, मजबूरी है। और ऊपर से काम भी नहीं चल रहा। काम भी नहीं जा रहा, आपके सामने ही है क्या सूरत हाल है मार्केट की। यूथ लोन स्कीम आई हुई है नौजवान। सर वो यूथ लोन वाली भी की, उधर गया, हाँ जी कंप्यूटर पे गया हूँ, उसे 2000 रुपये दिया है अप्लाई करने का 2000 रुपये दिया है, कुछ भी नहीं है, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला है। नहीं, आपने उसको फॉलो अप लेना था ना उसके पास। सर सारा कुछ किया हुआ है, नादरा से भी ओके हुआ है, आगे मिलते ही नहीं है। व्यूअर्स, ये देखें, 60,000 में मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे लिया, 40 में बेचा, 40 के बाद 15,000 रुपये आपने मोबाइल का हर मंथ देना है, और उसके साथ साथ यहाँ भाई का स्टॉल नहीं लग पा रहा। और गेम ये है कि मून मार्केट के सदर और वो ये जो नौजवान है, अभी बच्चा ही है, कितनी एज आपकी? 18 साल हो। ओ खुदा के बंदे, पढ़ा क्यों नहीं? बस सर सरमाया बात वही आ जाती है। वालिद साहब क्या करते हैं? हाँ जी वालिद साहब, हाँ जी गांव में खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि हम कुछ 1-2 डंगर रखे हुए हैं, तो उनका सेटअप चलाते हैं। यहाँ घर भी अपना नहीं है? नहीं, इधर रेंट में रहता हूँ। अभी मैं जवान हूँ, ये हाल है मेरा। सर मैं आपको बता नहीं सकता, सूरत हाल इतने ख़राब है, यानी कि मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, वो पढ़ते हैं, अब्बू के पास इतना सिलसिला नहीं है कि हमें कोई अपना सिस्टम कहीं करवा दे, कोई दुकान वगैरह ले दे। दुकानदार मुँह पड़ के इधर शॉप का रेंट 2-2 लाख है, तो यानी कि एडवांस है वो 10 लाख 20 लाख एडवांस है। हम दुकान नहीं ले सकते, हमें छोटी छोटी जगह दी जाए जहाँ में हम काम करें, अपना कोई रोज़गार सिलसिला चलाए, कोई अपना बेहतर कर सके। यार मैं जवान हूँ, मेरा ये हाल है। ये किस किस दिन देनी है ये 15,000 रुपये? हाँ जी, ये मैंने 20 के 20 देनी है किस्तों से। यानी ईद के बाद देंगे आप? हाँ जी, ईद के बाद देनी है। अब ये नहीं पता कैसे देनी है और क्या कर रहा है, बस ले लिया। एक दिन मैं गया था मजदूरी करने, पूरा दिन मजदूरी गई, यानी कि जहाँ में वो अड्डे नहीं होते उधर खड़े रहा हूँ पूरा दिन, कोई मजदूरी नहीं मिली। उसके अलावा जॉब करने जिसके पास गया, उन्होंने कहा आपकी एजुकेशन है। उसके अलावा इधर मार्केट आया हूँ हेल्पर, उन्होंने कहा जी आपको देंगे 10,000 में मैं ऊपर कमरे का किराया दूंगा या अपना यानी खाना पीना करूँगा या क्या करूँगा, आप मुझे बताएं। उसके अलावा मजदूरी करने गया, मजदूरों ने भी नहीं, यानी कि मजदूरी उधर मिली नहीं मुझे, कोई हाँ जी दिहाड़ीदार पे कोई नहीं ले गया। तो उसके अलावा इधर आया हूँ, यानी जॉब वगैरह की, यानी जॉब वगैरह शुरू की, यानी कि दुकानों पे गया हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी एजुकेशन नहीं है, हमें एजुकेशन वाला लड़का चाहिए, सेलमैन चाहिए। अब सेलमैन सर, अब एजुकेशन नहीं है तो नौकरी तो कोई मिलनी चाहिए ना, सिस्टम तो होना चाहिए। इधर स्टॉल दुकानदारों ने रखा है, उन्होंने कहा जी आपको 10,000 रुपये महीना देते हैं, 10,000 या 15,000। 10-15,000 में कैसे सिलसिला चलेगा, यानी कि ऊपर गोदाम का रेंट देंगे जहाँ पे रहते हैं, या खाना पीना करेंगे या क्या करेंगे। सर मेरी छोटी छोटी बहन भाई हैं, तो चल छोटे भाई को मैंने इधर आके यानी कि वर्कशॉप नहीं होती गाड़ियों की, उधर पढ़ाने के बदले उसको उधर ला के जॉब पे डाला कि यार कल को सीख जाएगा, कोई सिस्टम कर लेंगे या कोई हुनर आ जाएगा, कोई मेहनत मजदूरी सिस्टम कर लेगा। यानी कि इस टाइम उसकी पढ़ने की उम्र थी, मजबूरियाँ थी। हाँ जी, घर में सिलसिला चलाने के लिए कोई सिस्टम नहीं था, उसे हेल्पर तौर पे छोड़ा है, कोई सैलरी नहीं मिलना है उसे, बस एक टाइम का खाना मिलना है। हाँ जी, बड़ा मैं हूँ, मैं क्या करूँ सर। तो 10,000 तो आ रहा है ना सर? कुछ भी नहीं आया, कौन सा 10,000, कुछ भी नहीं 10,000 है। 10,000 तो आएगा यार, सर, रमजान कोई चक्कर ही नहीं है, रमजान निगहबान पैकेज सर आएगा। कोई चक्कर ही नहीं है, बस सब ऐसे किया हुआ है कि 10,000 जा रहा है। 100 में से 10 लोगों को मिलता है, 90 वैसे रह जाते हैं, बस फेक है सब, किसी के पास नहीं आया। इधर मार्केट में पूछे आप किसी। कितनी सेल हुई है सुबह की? अभी तक कुछ भी नहीं, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। आज का पता भी है या नहीं, होनी भी है या नहीं होनी, ये भी नहीं पता। तो 15,000 कैसे कर रहे हो? कितनी किस्तें दे दी है? अभी तक कोई नहीं। अभी ये परसों यानी कि मोबाइल बेचा और
आज ही माल लेके आया हूँ, आज ही लगाया। बस अल्लाह तो अक्ल खड़े हुए हैं कि शायद कुछ हो जाए, शायद कोई हल्का सा सिस्टम चल जाए, शायद कोई कस्टमर आ जाए। ईद के दिन है, मजबूरी है। हाँ जी, बहन भाइयों ने तो मांगना है। हमारा बड़ा भाई है, लाहौर गया हुआ है, तो वो उधर काम कर रहा है। क्या करूँ, मजबूरी है। आपको क्या खोल के आप जानेंगे, वो क्या कहते हैं, क्या खोल के दिखाऊँ कपड़े आपको, सूरत हाल ख़राब है। हम ये नहीं कहते हमें 10 फुट दे, हम ये कहते हैं हमें 2-2 फुट बस छोटा सा एक सेटअप लगाने दें, जहाँ से हम अपना घर का सिलसिला चला सकें। हमें मोबाइल किस्तों में लेके बेचने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ में हम छोटा छोटा अपना सिस्टम चला सकें। पर नहीं, इधर कुछ भी नहीं। आते हैं, भाग जाते हैं, जिस दुकान के आगे जाते हैं वो दुकानदार भी कहता है चल आगे हो। गाँव कब गए थे आखिरी दफा, पीछे से किधर से हो? तो अब मुझे कुछ साल हो गया है जी, जिला पाकिस्तान से हूँ मैं। साल हो गए, घर भी नहीं गए? नहीं घर गए, क्या लेके जाएं घर, कोई सूरत हाल ही नहीं है सर। बड़ी ईद पे घर नहीं गए थे, ईद उल अजहा पे? 1.5 साल हो गया, घर नहीं गया अभी तक। बस घर में किसी से पकड़ पुकड़ से बात ही नहीं हो रही। आप देखिए उसकी, ये तो आपने सिर्फ एक बच्चे को अभी रेंडमली कर लिया है। ऐसी हजारों मसाले मेरे पास हैं। आप ये जो मोबाइल देने वाले हैं ना, ये भी एक माफिया है। ये जो है ये भी एक माफिया है। सीएम साहिबा को मेरा ये मैसेज है कि यार ये जो आप परसेंटेज लगाते हैं, मजबूरी अगर कोई चले जाता है, कुछ चलो 5% 10% पे किसी को मजबूरी चीज़ दे दी है, 50% पे वो मजबूरी खरीदते हैं लोगों की। इनको बंद होना चाहिए, इस कारोबार को ही बंद होना चाहिए। ये जो कारोबार है ना, ये निज़ाम, ये लोगों को मजबूरी में साइन अंगूठे करवाते हैं, उनसे स्टाम्प करवाते हैं। अब ये बेचारा मजबूर है, इसने कारोबार करना है, ये मजबूरी में देखें 60,000 का और ये हल्फन लेके आया है और इसने 40,000 में मोबाइल बेचा है। और उनका तरीक़ेकार है वो खोल के देते हैं मोबाइल, और जब खोल के देते हैं डब्बा तो वो 20-15 हज़ार रुपया, अब उन्होंने डब्बा पैक करके 60 में बेचना है। नुकसान किस बंदे का हुआ? इस गरीब आदमी का हुआ। और ऐसे कई बंदे हैं जो इस टाइम मजबूर होके, कोई बैटरी उठा रहा है, कोई मोबाइल उठा रहा है, कोई चीज़ ले रहा है अपने सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए कि मैं कोई चोरी नहीं कर सकता, मैं 2 नंबरी नहीं कर सकता, मैं जोरे बाजू नहीं हूँ, तो मैं इस मामला को करूँ। आप मुझे बताएं, मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट मून मार्केट, मेरा क्या राइट है, मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, ये आप बेहतर समझते हैं। इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, अब हम लोग किस तरह इनको प्रोटेक्ट करें? ये देखिए क्या वायलेशन है। कोई वायलेशन, कोई गाड़ी की बंदिश नहीं है, कोई कस्टमर की नहीं है। इनको एक एटलीस्ट छोटा छोटा सेटअप दे दें। नहीं मानते सर, वो कहते हैं जी हम रूल एंड रेगुलेशन, हमें ऊपर से ऑर्डर है। हम इसीलिए कई दफ़ा इंटरव्यू में कहा सीएम साहिबा थोड़ा सा रिलीफ दे दें, थोड़ा सा रिलीफ दे दें, थोड़ा सा रिलीफ दे दें। कोई सर्वे टीम बना दें, कोई ऐसा सिलसिला निकाल दें कि जिसमें कोई डिस्टर्बिंग भी ना हो और इनका भी दाल दलिया सिलसिला चल जाए। तो आपके यहाँ से जो हुकूमती नुमाइंदे, आप उनको रिक्वेस्ट करके कोई रिलीफ दिलवाएं। सर हमारे ना इधर एमपीए और एमएनए साहब, ओन चौधरी साहब, वो जब वोट लेने आए थे भरपूर हमने उन्हें सपोर्ट किया। बीइंग ए नून लीग है, हम शहर से हैं, हम इनको हमारे बड़े इनको भाई भर जानते हैं, इनके साथ बैठते नहीं हैं। हमें नहीं समझ आई कि मैडम जो है ना, एक किस तरफ जो है ना ये मामला चल पड़ा है। इधर का गरीब और जो ये जो आप पैकेजेस की बात कर रहे हैं जी, उसको मिल गए। हमारे इस मार्केट में से किसी बंदे को पैसे नहीं मिले, किसी को नहीं मिले जो कि मिलने चाहिए थे। इनकी पता नहीं टीमें काम कौन सा कर रही हैं, घर घर राशन पहुंचेगा, किसी घर में राशन नहीं पहुंचा। कहाँ किधर की आप बात कर रहे हैं? ये बच्चा ठीक से बेचारा बात नहीं कर पा रहा, इस कदर हुआ। मुझे उसकी सुन के जो ना अपने अंदर एक हुआ है कि यार इसके लिए हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद जो है ना बड़े परेशान हुए हैं मार्केट के हालात देख के कि क्या बनना है इस मार्केट का। और ये मून मार्केट लाहौर की मार्केटों में एक इसका नाम आता है। ये मार्केट ऐसी मार्केट थी जहाँ फर्स्ट रमज़ान से पहले ही काम होता था। अच्छा, अब तो रमज़ान चढ़ा है। हम तो कल आपस में बात कर रहे थे बीइंग ए मुस्लिम कि हमें तो लग ही नहीं रहा कि रमज़ान आया भी है कि नहीं आया। इतनी मतलब गहमा गहमी होती थी, दुकानदार स्टॉल होल्डर इकट्ठे मिलके जो है ना अफ्तारी करते थे। अब तो वो बेचारे इतने जोगे नहीं रहे, अपनी वो छुप के अफ्तारी करते हैं। क्या अफ्तारी करें, वो किस तरह किसी दूसरे बंदे को दावत दें? मस्जिदें जो देखें क्या हालात हुए हुए हैं। मस्जिदों में अफ्तारियाँ होती थी 300-300 बंदों की, 10 बंदे नजर नहीं आते अफ्तारी में। महंगाई ने हर तरफ लोगों को परेशान किया। और सर ये 2021-22 नहीं है, ये 2026 है, फरवरी का महीना है, ये महंगाई से पाक महीना है। क्या बातें कर रहे हैं आप? सर जी पता नहीं कौन से लोग जो हैं इससे मुस्तफी हुए हैं। हमें तो मून मार्केट में कोई हज़ारों लोग जो है ना बेरोजगार हुए हैं।
बेघर हुए हैं, जो बेचारे फ्लैट पे रह रहे थे उनके फ्लैट खाली करवाए गए हैं, जो बेचारे स्टॉल लगाते थे उनके स्टॉल खाली करवाए गए हैं। वो उन्होंने किस तरफ जाना है? वो तो अब हमें चेहरे नहीं नजर आ रहे जो पुराने इधर काम करने वाले थे। और आप किस 2026 की बात कर रहे हैं? अब शाम को यहाँ पे वो रमज़ान के लिए लोग इकट्ठे नहीं होते हैं इफ्तारी के लिए? शाम को जो लोग होते हैं अपने अपने बेचारे इधर उधर देख रहे होते हैं कि कोई अमीर बंदा अफ्तारी कर रहा तो उसके साथ बैठ के वो अफ्तारी कर लेते हैं। अब एक स्टॉल पे उसने बिस्मिल्लाह ही नहीं की तो उसने खुद अफ्तारी क्या करनी है, किसी को क्या करवानी है? हुकूमत ने जो है ना इन माड़े लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा। इनको एटलीस्ट स्टॉल पे काम करने दिया जाता ना तो ये मार्केट में आपको रौनकें नजर आती नजर आती। बिलाल भैया आप कोई नए नहीं है, आपने इस मार्केट से बड़ा वाकिफ है आप। ये वही मार्केट है जहाँ पे 2008, 9, 10 को बड़ा काम होता था। अब तो हम 5-6 साल से पिसे पड़े हैं इस मामला में। अब मुझे बताएं 350-400 दुकानदार हैं जो कि दुकानदार रहे ही नहीं, उन्होंने आगे से आगे रेंट आउट पे कर दिया, बीच में जगह दे दी है। आगे स्टॉल वाला किराया देता था 10-15 हज़ार बाहर, वो बेचारा मजबूर होकर अंदर चले गया दुकान में, वो उधर 25-30 हज़ार रुपये रेंट दे रहा है और काम की नोयत उतनी नहीं है, तो किस तरह वो किराया निकालेगा? मुझे बताएं खुदारा, कम से कम सीएम साहब ये 1 महीना जो है ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दें। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, जो महंगाई पे कंट्रोल कर रही है ना, पीरा को उधर लगा दिया है, थोड़ा सा इधर सुकून होना चाहिए। यहाँ थोड़ा बहुत बंदे दाल रोटी अपनी चला लें। ये बच्चा देखें ये सड़क पे बेच रहा है, अब इसका क्या कसूर है मुझे बताएं? ये घर अपना 1500 लेके जाता है और इसका चूल्हा चलता है। 10,000 के करकते नोट ठा करके आपके पास आ गए। ना तो भाईजान हमें पहले मिला है और ना अब मिलना है और ना उम्मीद है। हमारी सिर्फ जो सीएम साहब से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 1 महीने के लिए ये जो रमज़ान का आपने ये जो सख्ती वगैरह करवाई हुई है ना अड्डों की मद में, यहाँ कोई ऐसा मतलब वो वायलेशन वो तो पुरानी बातें 10,000 पे आए हैं आज कहाँ है आपके मोबाइल में। अभी आप कॉल मिलाएं, मैंने मिलाई है, नहीं आए, दोबारा मिलाएं। ये आप मैं आपके सामने मिला लेता हूँ। किस पे मिलाना है मुझे तो ये भी नहीं पता, किस पे कॉल करें। 1000 पे कॉल करें 100। ये ले जी मरियम मुझे राशन दो। देख सकता है, ये देखिए कॉल ही नहीं मिल रही, दोबारा मिलाएं। ये ले कॉल ही नहीं मिल रही। क्रेडिट है आपके मोबाइल में, मेरे नंबर पे कॉल करें। आज क्लियर करते हैं इनको। 0321 जी अब आगे मैं अपना नंबर मिला देता हूँ, अभी पता लग जाता है। आप अभी चेक कर लीजिएगा। नहीं इनकी कॉल आ गई है, कॉल आ गई है, लेकिन 1000 पे नंबर नहीं मिल रहा आपका। आपका मेजर इशू ये है कि 10,000 तो दूर की बात, या 10,000 तो दरकिनार, आप लोग यहाँ काम भी नहीं कर पा रहे। काम भी नहीं कर पा रहे। हम जो खुद काम करने वाले हैं 22-24 साल से इस मार्केट में काम भी कर रहे हैं, इसी मार्केट से हमें इज्जत मिली, आज इसी मार्केट में हमें मुंह छुपाना पड़ रहा है। लोगों को लेन देन क्लियर नहीं हो रहे, लोगों का पैसा देना है, जाहिर सी बात है जिसने लेना है उसने तो लेना है। हकीकत बताएं कि कभी अब लेनदार आता है तो आप मुँह छुपाते हैं। हम मुंह छुपाते हैं, अपनी इज्जत की वजह से आगे पीछे हो जाते हैं कि झूठ बोला नहीं जाना, उसको क्या ना करें, क्या करें मुझे बताएं। रेंट वाला है, उसका फ़ोन आ जाता है 10 तारीख से पहले, उसको रेंट दें, अपने बच्चों का रिस्क लेके जाएं, बच्चों के कपड़े लें, राशन डालें, क्या करें मुझे बताएं। कितना को अब तो सब हैसियत बंदा जो है वो भी प्रॉपर तरीके से शॉपिंग नहीं कर रहा, क्योंकि उसको भी पता है कि आगे हालात जो है ना टफ है। आइए ईद के बाद फौरी 1-2 महीना जो है ना हमें फिर मंदा है। हम तो इसी कश्मकश में है कि कारोबार किए ही नहीं जाने दिया, हमें कम से कम कारोबार करने दें, हम अपनी दाल रोटी चला लें। सर ये ज़रा एक दफ़ा दिखाएं जी। ये अब तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है इस वक्त, और ये मून मार्केट लाहौर में खाली पड़ी हुई है। ये आप 4-5 बजे भी आए, रोज़े के बाद भी आए, यहाँ तो रमज़ान से 1 महीना पहले रब्बी अव्वल के बाद ऐसे काम होता था कि लोगों को रोज़े भूल जाते थे, अपने आप को इतना बैकअप स्ट्रॉन्ग किया होता था। अब हर बंदे ने, किसी ने मोबाइल किस्तों पे लिया है, वो बेच के वो जूतियों का स्टैंड लगाया है, किसी ने बैटरी ली है वो जो यूपीएस की होती है उसको सेल करके सूद पे उसको सेल करके तो अपना वो जो है ना ये माल डाल के सिर्फ रिस्क लिया है कि चलो। कोई ऐसा दिखा सकते जिन्हें? सर ये देखें, ये बंदा अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जनाब खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र सर। रमजान मुबारक और मुबारक भी। खैर मुबारक जनाब, आपका भी नाम मुबारक हो जनाब। खैर मुबारक। हुन मैनू किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हो, पहले दसो। जनाब आपको सर रमजान की मुबारकबाद दे रहे हैं। वो और तो जो मैं- और जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जनाब जो निगहबान कार्ड लॉन्च किया है, अभी तक हमारा यानी कुछ हमें पैसे नहीं मिले, ठीक है। दूसरी बात, हम बार बार मैसेज कर करके थक गए हैं, ठीक है, और आगे से मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा जी। कहाँ मैसेज किया आपने? 8171 पे जी। 8171 पे जी सर। 1000 पे कॉल की है? 1000 पे कॉल कर रहे हैं, वहाँ कॉल ही नहीं हो रही जी। सवाल ही पैदा नहीं होता। सर मैंने बड़ी बार कॉल की है, मेरे पास अभी भी सबूत सर मौजूद है। दस्ती बंदे बैठे हुए सर ने। मेरे पास सबूत मौजूद है, ये देखें सर, ये मैसेज है। सर दस्ती बैठे हुए ने। सारा मैसेज सर देखो यार सर कितने 1000 ते कॉल मिला, 10,000 चुकी जाओ। मैसेज चेक कर सकते हैं आप, बेशक आप। पहले 1000 ते कॉल मिलाओ। सर देखो सर कितने सारे मैसेज है। अब मैसेज छटो, 1000 ते कॉल मिलाओ। ये सर, देखिए ये मैंने देखो मैसेज सर। भी किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने कॉलें भी की हुई हैं, आप मेरा बेशक चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आएगा सर। अभी खुशखबरी आपको देते, अभी 1000 पे कॉल मिलाए इंशाल्लाह जरा। आ जाए, बिल्कुल मैं आपको। आप 1000 पे कॉल मिलाए। सर कॉल मलाई हुई सर, नहीं हुई कॉल। ये गलत फहमियाँ जो हम पाल रहे हैं कि 1000 पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जरा स्पीकर ऑन करें। अब देखो दस्ती आवाज आनी है। सर मैं कह रहा हूँ कि मैं सहरी टाइम, अफ्तारी टाइम, इसके अलावा जितना मुझे टाइम मिलता रहा उसके दरमियान मैं फ़ोन करता रहूँ, लेकिन मुझे कोई कॉल रिसीव नहीं। ये देखिए आपके सामने मैंने कॉल की है, कॉल कट गई हुई है। दोबारा मिलाएं, कॉल बार बार कट जाती है। स्पीकर ऑन करें जरा। कट गई कॉल, कट गई, बता भाई देखिए ये आपके सामने ऐसे ही होता है, कॉल हम कट जाती है। जगह जगह पर भी जा ਤੁਸੀਂ रहे हैं। ਮਿਲਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਓ ਜੀ 1000 ਤੇ ਕਾਲ। 1000 ਤੇ ਕਾਲ ਲਾਓ। ਮਿਲਾ ਰਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। कॉल हो ही नहीं रही। आप भी दिखाएं, आप भी हम- दिखाएं हम ताकि मेरी- सबूत जी, है जी, जी, बिल्कुल। कि 1000 पे कॉल मिल रही है। जरा रोक के रोक। ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਓ 1000 ਤੇ ਕਾਲ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਮਿਲਾਓ ਜੀ 1000 ਤੇ ਕਾਲ। ਕਰੋ ਜੀ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ। नहीं लाग रही। ਉਹ ਮਿਲਾਓ, मिला रहे हैं। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਾਓ। ਲਾ ਵੀ 1000 ਦਾ। ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਮਨਾਣਾ, ਅਦਬ ਨਾਲ, ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਆ। ਮਿਲਾਓ ਜ਼ਰਾ 1000 ਤੇ ਕਾਲ। 1000 000 होती नहीं है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ। भाई मजे के बाद वो पैसे भी काट लेते हैं कॉल के पैसे भी काट लेते हैं, मगर कॉल होती भी नहीं है। मैंने बकायदा 100 रुपए का बैलेंस करवाया ताकि इन पर यार कॉल करूँ इनको, ठीक है। उन्होंने मेरा बैलेंस ऐसे ही यानी कि काट लिया, मगर मेरी कॉल मिली ही नहीं है। कॉल बार बार कट जाती और पैसे कट जाते थे जी। ऐसे ही होता है, कॉल होती ही नहीं है। एक सेकंड। कॉल होती ही नहीं है जी। और मजे के बाद जिन लोगों को भी पैसे मिल रहे हैं ना, वो 10,000 के बजाय 9,000 उन लोगों को मिल रहा है जी। क्यों? दुकानदार 9,000 दे रहा, कहता भाई यही है, बाकी टैक्स कट गया जी। किसी को 9,000, किसी को 9,100 रुपए। मेरे सामने कई यानी कि दुकानदारों यानी कि लोगों को दिए पैसे 9,100 रुपए दे रहे हैं जी। कहते बाकी हमारा टैक्स कट गया जी। नहीं तुसी पक्की गल है कलम ला रहे हो? कन्फर्म सारे सबूत दिखाता सर मौके ते। हो दसो सर की चाहिए इस तो इलावा जी सबूत दिखाता मजे ते। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ना सर साड़ी नीयत बिल्कुल ठीक है जी। नीयत ना साड़ी ठीक हुई तो सानू करी लोड़ सी बार बार मैसेज करन दी। ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ। सर कॉल मिलती नहीं है ना सर, सर कॉल मिलती नहीं हैगी सर। मैं यहाँ का पुराना रहायशी हूँ भाई, बर्थ इधर से हूँ, तो लेकिन ये कि मेरे यहाँ पर 80% लोग हमारे ख़ानदान के यहाँ पर जिनका किसी का भी कार्ड नहीं बना, सर्वे ही नहीं हुआ किसी के पास। तो कहने का मतलब कार्ड कैसे बनेगा जब तक हमारा सर्वे नहीं हुआ होगा, तो हम किसी को कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? हुकूमत ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ सर मेरा मेन के ऊपर घर है, कोई बंदा मेरे पास आया नहीं, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं आके कि ਤੁਹਾਡੇ आपका ਹਾਲਾत कार्ड- ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ- ਕਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਲਿਦ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ का ਇੱਕ भी कार्ड ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। सर हौसला ही का देना खाली, और कुछ नहीं देना है। खाली हौसला ही बात दी जो पैसे ना दियो सानू है। बिलाल भाई बस यही रिक्वेस्ट है, हम ये सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी आप अगर इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो मजीद जो बंदे रह गए हैं, जो लोग मैं रह ट्राई चुके करता हूँ, हुए मैं ट्राई हैं, करता जो हूँ। लोग रह चुके हुए हैं तो उनको ये नहीं, मिलना जी। चाहिए ये चीज़ के ठीक है बारे में ना। ले प्रोड्यूसर साहब लो जी, मेरे एक पूरा क्रेडिट है, हो सकता है इनके क्रेडिट ना, और ये अब मैं मिलाता हूँ। मेरा तो यकीन है कि जैसे मैं मैं घर से निकला इसी काम के लिए हूँ, यकीन करें मैं जगह जगह पर जा रहा हूँ। ये 1000 पे कॉल अब मिलने लगी और इंशाल्लाह उतना आवाज आनी है। राशन 10,000 ताड़ा निकला है। ए देखो क्या बात सर, कॉल कट गई जी? दोबारा करके देख। कट गई ना बिलाल भाई? अभी ऐसे ही होता, हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है।
ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਹੋਣਾ सर, ਤੋਬਾ ਅਸੀਂ- ਕਰੋ ਸਰ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰ, ਮਨਾਓ ਸਰ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ खुशियाँ सर किस चीज़ में मनाइए जो पैसे नहीं मिले जी, खुशी किस चीज़ में मनाइए जी? खुशी उस वक्त मनावा जो सारी जेब 10,000 रुपये आ जाएगा जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इंशाल्लाह सर करा ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ चलो इंशाल्लाह सर। ਠੀਕ है ਤੁਹਾਡਾ भी मिल जाएगा सर बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया जो आप हमारी आवाज़ वहाँ तक मिस साहिबा का तक लेकर जा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मिस ਇਹ ਮਿਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਓ 1000 ਤੇ ਕਾਲ मेरा दिल कह रहा है यार मिलना चाहिए मिलाओ बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले उच्ची बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि इस वक्त जितने दोस्त यहाँ हैं 1000 पे कॉल नहीं मिल रही। अब कोई और कोड है या कोई और इशू है। 10,000 आया आपको रमजान राशन? नहीं आए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਪੈਸੇ? नहीं सानू कादे पैसे 10,000 ਕੋਈ रमजान राशन ਦਾ कुछ भी नहीं आया। 1000 ਤੇ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ ਸੀ ਮਿਲਾਓ पैकेज ही नहीं है कि मलाई ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਫਿਰਦੀ ਪਈ मजदूर आदमी कितने पैकेज लाना सर कॉल नहीं ਹੁੰਦੀ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜੀ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੈਟ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਕੇਜ ਕਾਲ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗਾ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਾਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਐਨੀ ਹੋਣੀ ਪੂਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਸਿਰ 10,000 ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰ 10,000 ਨਾਲ ਬਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਅਫਤਾਰੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾਣ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਚੂੰਗ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰਸ਼ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰਸ਼ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ अल्लाह ताला आसानी करे यार आमीन जी आमीन व्यूअर्स यहाँ पर 1000 पे तो कॉल हम करवा रहे हैं और राशन का भी पता कर रहे हैं। मैं इस वक्त ठोकर न्याज बेग सहूलत बाज़ार लाहौर कैमरामैन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा इसको भी हाईलाइट करें। हुकूमत तो इनिशिएटिव ले रही है लेकिन उसकी डिलीवरेंस निचले लेवल पे अभी तक क्यों नहीं हुई। आज तीसरा रमज़ान है, तीसरा रोज़ा है, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका हुआ है। तो इस पर भी मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत को हमारी CM साहिबा को फोकस करना चाहिए कि आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है मगर उसकी डिलीवरेंस अभी तक या ये चंद लोग हैं आगे भी देख लेंगे हो सकता है आगे अल्लाह करे डिलीवरेंस हमें मिले कि लोगों को पैसे आ रहे हों मगर फ़िलहाल जो आपको मैंने दिखाया उसके मुताबिक तो आपने देख लिया हालात। 10,000 रुपया मिल गया है? नहीं जी नहीं मिला आज तीसरा रोज़ा है नहीं मिला जी कॉल की थी नहीं चाहते कितने कॉल की है 1,000 रुपये कॉल किए ना कर जी तकरीबन 150 के ऊपर कॉल किया नहीं चाहते ही नहीं है चाहते हैं अब कह देते नुमाइंदे अगे बिजी है वे काट देंगे ने 150 दिखा सकते हैं कोर्ट में आप? नहीं वो ना कटी की है अज ही मैं पहला काफ़ी देर करता रहनी है छट के नहीं कोई रिकॉर्ड तो आया होगा नहीं नहीं अज ही मैं डाटा कट करता जी 150 कॉल की हाँ जी 150 के ऊपर कॉल किया नहीं चाहते वो क्या कहते हैं आगे से वो आगे से कहते हैं नुमाइंदे बिजी हैं आप प्लीज़ बाद में कॉल कीजिए कहते बाद कॉल कराइए। व्यूअर्स आज का प्रोग्राम आपने देखा। बात ये है कि आम आदमी किन हालात में है वो आप देख रहे हैं। तीसरा रोज़ा है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। बिलाल शफी जैसे लाखों करोड़ों लोग आए, लाखों करोड़ों लोग चले गए, लाखों करोड़ों लोग आएंगे चले जाएंगे। वो कोई कहते ना कोई नाम ना लेगा नाम लेने वालों में। हम लोग क्या कर सकते हैं सिवाय एक आम आदमी की कंडीशन जो ऐवान के मजबूत इक़्तिदारों में जो बल्कि मैं कहूँगा जो मजबूत ऐवान या मजबूत इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं। क्योंकि भाई की और माँ जी की बात सुन के थोड़ा सा मैं भी अपसेट हुआ हूँ कि आम आदमी तकलीफ़ में है तो मेरे से वर्ड्स में स्किपिंग हो रही है। हम तो उन तक पैगाम पहुँचा सकते हैं। मैं यूजुअली हंस के अजीब व गरीब सवाल करके अपना
जो है वो आम आदमी और अपना जो अंदर का एक एनालिसिस है वो आपके सामने लिया तो सोच लिया तो, लेकिन वी नीड टू डू समथिंग मोर देन दैट। पूछ होगी, सबसे होगी, कोई भी हाकम हो, चाहे पीटीआई वाले हों, नून लीग वाले हों, पीपीपी वाले हों, टेक्नोक्रेट्स हों, जो भी हों, जब आप रियासत को ऑन करते हैं, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए दावे करते हैं, तो भाई पूछ होगी। जिन्हें नहीं यकीन वो रोज़े महशर का इंतज़ार कर लें। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए सानिया पैदा करे। आज मुझे शदीद नज़ला ज़ुकाम और बुखार था, लेकिन उसके बावजूद मैंने प्रोग्राम किया क्योंकि आज मेरा दिन था। तो अब इंशाअल्लाह ताला मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगा और अपने लिए और आप सब के लिए दुआ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।